अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो का मौजू है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। पेल्विस किसे कहते हैं कि जो हमारा पेट के नीचे का हिस्सा होता है। इन्फ्लेमेटरी क्या होता है कि जहाँ पे सोजिश हो, और डिजीज़ बीमारी को, और दूसरे लफ्ज़ों में इसी बीमारी को हम कहेंगे साल्पिंजाइटिस एंड एंडोमेट्राइटिस। साल्पिंग कहते हैं जो देखें जो ख़वातीन के अंदर जो मखसूस औज़ा होते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, उसमें एक होती है बेज़ादानी जिसमें अंडे होते हैं, जिसमें ओवम होता है, उसे हम कहते हैं ओवरीज। फिर एक होती है बच्चादानी जिसको हम यूट्रस कहते हैं, जिसमें 9 माह के लिए बच्चा जो है वो स्टे करता है। अब अंडा पैदा हुआ ओवरी में, आया वो यूट्रस में, और यूट्रस की सबसे अंदर बाहर वाली जो झिल्ली होती है उसको हम एंडोमीट्रियम कहते हैं। इन दोनों के दरमियान एक ट्यूब होती है जिसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो जहाँ पे अंडा और जो मर्द की तरफ से जो जरासीम जिसको हम उर्दू में कहते हैं या स्पर्म कहते हैं, वो उनके मिलाप से बच्चे के बनने का अमल शुरू होता है। तो जब भी किसी खातून को ऐसी सोजिश होगी, इन्फेक्शन होगी, जो फिलोपियन ट्यूब जो है, यानी ये जो नाली है जो बच्चादानी को और बेज़ादानी को आपस में जोड़ती है, तो उसको हम साल्पिंजाइटिस कहते हैं। और जब वही इसी तरह की कोई इन्फेक्शन जो यूट्रस है यानी बच्चादानी की बाहर की झिल्ली है, तो एंडोमेट्रियम उसको सोजिश करेगी, तो उसे एंडोमेट्राइटिस कहते हैं। और इन दोनों को हम मिला के पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी कहते हैं, यानी ख़वातीन में मखसूस किस्म की होने वाली इन्फेक्शन। आमतौर पे क्या होता है कि जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, यानी जो आपके जिस्मानी ताल्लुकात की वजह से एक से दूसरे इंसान को, यानी मर्द से औरत को, औरत से मर्द को लगती है, तो उसके कुछ जरासीम होते हैं जिसको हम नाइजेरिया, गोनोरिया और क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस कहते हैं। तो आम तौर पे फिर ये वजह बनती है इस इन्फेक्शन की, और बाज़ का तो वो अमूमी जरासीम हमारे जिस्म में भी रहते हैं, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा हैं और भी स्ट्रेप्टोकोकाई हैं इस टाइप के, तो वो भी वजह बनते हैं। तो कैसे अलामात होती हैं जब ये किसी खातून को इन्फेक्शन होगी, क्योंकि ये ख़वातीन की इन्फेक्शन है एंडोमेट्राइटिस और साल्पिंजाइटिस यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, क्योंकि ये जो ऑर्गन्स मैंने बताए थे मखसूस औज़ा, ये पेल्विस में पड़े होते हैं। ये हमारा जो पेट के नीचे का हिस्सा होता है जहाँ पे पेशाब के लिए ब्लैडर भी पड़ा होता है, उसके साथ साथ पड़े होते हैं। तो होता यह है कि अलामात क्या होंगी किसी खातून को अगर पीआईडी है या साल्पिंजाइटिस एंडोमेट्राइटिस है, या तो वो फिर पेट का नीचे का हिस्सा है उसमें दर्द होगा, चलते फिरते ज़्यादा फिर दर्द होगा, और बाज़ औक़ात ख़वातीन को अगर ज़्यादा ही इन्फेक्शन हो तो फिर बुखार भी हो जाता है, और बुखार के साथ जो बाकी छोटी मोटी अलामात हैं कि कमज़ोरी हो जाएगी, और ये सारी अलामात डॉक्टर के पास जाते हैं। आमतौर पर गायनाकोलॉजिस्ट से रब्ता किया जाता है जो कि ख़वातीन की मखसूस बीमारियों की डॉक्टर्स होती हैं। वो फिर मुआयना करती हैं, तो मुआयने के दौरान जब वो हिला जुला के उस एरिया को देखती हैं तो उनको वहाँ पे हिलाने जुलाने से ज़्यादा दर्द होता है, तो इसे हम टेंडरनेस कहते हैं, यानी सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, और थोड़ी सी टेक्निकल फिर बातें हैं कि एडेनेक्सल टेंडरनेस। तो यूट्रस को जब वो मुआयना करती हैं तो फिर भी दर्द होता है ख़वातीन को, तो उनको ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। आमतौर पे जो टेस्ट हम करवाते हैं वो टेस्ट जैसे ईएसआर करवा लेते हैं, सीआरपी रिएक्टिव प्रोटीन करवा लेते हैं, ये बड़े हुए होते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा लेंगे ताकि देखने के लिए कोई और बीमारी तो नहीं है। क्यों पता होना चाहिए ख़वातीन को इस इन्फेक्शन का? क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन बार बार होगी तो ख़वातीन में जो बांझपन होता है, इनफर्टिलिटी होता है, उसके चांसेस उतने ही बढ़ते जाएंगे जितनी दफ़ा ये इन्फेक्शन होगी। और इसी तरह से ये इन्फेक्शन जब बार बार होती है तो ख़वातीन में जो प्रेगनेंसी होती है, जो हमल है, बजाय बच्चादानी के, वो बच्चादानी और बेज़ादानी के दरमियान जो ट्यूब है फिलोपियन ट्यूब, वहाँ पर बच्चा रुकना शुरू हो जाता है, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब ये आपको अलामात हैं आप अपनी डॉक्टर से बात करें, वो इसको तशख़ीस करेंगी, और उसके बाद अगर उनको लगता है कि कुछ और मसला नहीं है, ये पीआईडी ही है, तो फिर आपको वो कुछ एंटीबायोटिक्स देंगी। वो एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हम सेफ्लोस्पोरिन देते हैं, जिसमें मेट्रोनिडाजोल देते हैं, जिसमें क्लिंडामाइसिन की है, और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनको हम मिला के 7 से 14 दिन के लिए आपका डॉक्टर आपको देगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें उनको लगता है कि जो आपकी बेज़ादानी है या उस एरिया पे एक ऐसी इन्फेक्शन है जिसको हम एब्सिस कहते हैं। एब्सिस क्या होता है कि कहीं पे इन्फेक्शन इकट्ठी हो जाए, उसके इर्द गिर्द झिल्ली बन जाए, तो इसे हम कहते हैं ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस। ट्यूबो का मतलब है फिलोपियन ट्यूब, वही जो नाली जो दो को मिलाती है, और ओवेरियन का मतलब है ओवरी। वहाँ पे अगर हो जाए कहीं पे एब्सिस, पहले दाखिल करने के बाद दवाइयाँ दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह, ड्रिपें लगाई जाती हैं, लेकिन अगर उससे भी ठीक ना हो तो फिर सर्जरी की जाती है। सर्जरी कोई बहुत बड़ी नहीं होती, ताकि उसको ड्रेन करना होता है, उसको जो एब्सिस है उसको निकालना होता है ताकि वहाँ से रेशा निकल आए।
तो ये काबिल इलाज बीमारी है। इसको वक्त पे तशखीस करें, वक्त पे अपने डॉक्टर से रब्ता करें, और ताकि आपको किसी भी किस्म का मुस्तकबिल में ख़ास तौर पे मसला ना बने। इस तरह की वीडियोस भी मिलती रहेंगी। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। कोई भी वीडियो दोस्त, रिश्तेदार या किसी भी ग्रुप को फ़ायदा दे सकती है, तो लिंक इसका शेयर किया करें। शेयर के ऑप्शन से किसी भी ग्रुप में, व्हाट्सएप में या फेसबुक पे कहीं पे आपको मुनासिब लगता है कि लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं। ज़ाहिर है ख़वातीन की इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बातें नहीं की जाती हमारे, हालांकि 51% में जहाँ तक मुझे याद है तो वो ख़वातीन हैं इस मुल्क में। लेकिन एनीवे, आप इसको शेयर भी करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।